अदाकार व आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के लिए मुहिम चलाएंगे। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला व जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण आइंदा तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के हक में 7 और 8 फरवरी को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ये पेशरफ्त मंगल 3 फरवरी को हैदराबाद में पवन कल्याण की रिहायशगाह पर होने वाले एक अहम मुलाकात के बाद सामने आई, जिसमें मरकजी वजीर किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव शरीक थे। रामचंद्र राव के मुताबिक इस मुलाकात में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात समेत कई अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण ने बीजेपी के लिए मुहिम चलाने की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। रामचंद्र राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पवन कल्याण और जी किशन रेड्डी से मुलाकात उनके लिए एजाज की बात है और ये गुफ्तगू वसी और बामाना रही। उन्होंने मजीद कहा कि पवन कल्याण ने बीजेपी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी के हक में मुहिम चलाने पर आमादगी जाहिर की। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग 11 फरवरी को 7 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 116 म्यूनिसिपलिटियों में होगी, जबकि नताइज का ऐलान 13 फरवरी को किया जाएगा। हैदराबाद के चिल्लापल्ली स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। तफसीलात के मुताबिक रात तकरीबन 2:58 पर जब ये ट्रेन श्री पोटी श्री रामुलु नेल्लूर जिले के बटरा गुंटा स्टेशन से गुजर रही थी तो वहां सिग्नल डेंजर यानी खतरे का निशान दे रहा था, लेकिन ट्रेन रुकने के बजाय उसे उबूर कर गई। ट्रेन सिग्नल तोड़ने के बाद तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाकर रुकी। माहिरीन का कहना है कि अगर ट्रेन उसी तेज रफ्तारी से जाती रहती तो कोई खतरनाक हादसा पेश आ सकता था। इस संगीन लापरवाही के बाद रेलवे हुकाम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर ट्रेन को वहीं रोक दिया और लोको पायलट्स व ट्रेन मैनेजर को फौरी तौर पर ड्यूटी से हटाकर नीचे उतार लिया। मुसाफिरों की रवानगी के लिए मुतबादिल अमले का इंतजाम करके ट्रेन को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। फिलहाल डिवीजनल सतह के आला हुकाम और तिब्बी माहिरीन की टीमें इस वाक़े की वजूहात जानने के लिए मुताल्लिक़ा अमले से पूछताछ कर रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि सिग्नल नजरअंदाज होने की असल वजह क्या थी। सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमत उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ रुकन असम्बली का मंगल 3 फरवरी को बाद नमाज मगरिब बउम्र 72 बरस इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा चारशंबा 4 फरवरी को बाद नमाज दोहर जामा मस्जिद हकीम मीर वजीर अली फतेह दरवाजे में अदा की गई और तदफीन अहाते मस्जिद हजरत सैयद मोहिउद्दीन पाशा ज़ेरीन कला रहमतुल्लाह अलैह नूरखान बाजार में अमल में आई। पसमंदगान में एक साहिबजादे मौलाना सैयद कादिर मोहिउद्दीन कादरी जुनैद पाशा ज़ेरीन कला और 2 साहिबजादियां शामिल हैं। फातिहा सियम जुमेरात को बाद नमाज असर मस्जिद हजरत सैयद मोहिउद्दीन पाशा ज़ेरीन कला रहमतुल्लाह अलैह नूरखान बाजार में मुकर्रर है। उनके इंतकाल पर बैरसर ओवैसी, पार्टी कायदीन, कारकुनान और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल न सिर्फ मजलिस पार्टी बल्कि रियासती सियासत के लिए भी एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और चारमीनार हल्के के साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। वज़ीर आला ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि सैयद अहमद पाशा कादरी ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर और 4 मरतबा रुकन असम्बली की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और अक़लियती तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। उन्होंने मरहूम की पसमंदगा से दिली ताज़ियत व हमदर्दी का इजहार किया। मदरसे के एक मदरस की जानिब से कमसिन बच्ची के साथ जिनसी हरासानी का वाकया गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इंस्पेक्टर साइदुल्लू की जानिब से फ्राहम करदा तफसीलात के मुताबिक एक शख्स ने अपनी 3 बेटियों को अरबी पढ़ाने के लिए बिहार रियासत से ताल्लुक रखने वाले 19 साला रज़्ज़ाक की 4 माह कबल खिदमत हासिल की थी। मज़कूरा टीचर टोली चौकी के पैरामाउंट कॉलोनी में वाक़े एक मदरसे में उस्ताद के तौर पर मुकर्रर थे। इसी दौरान पीर की रात तकरीबन 9:30 बजे मकान मालिक अपनी अहलिया के साथ हॉस्पिटल गए हुए थे। उस वक्त उस्ताद रज़्ज़ाक घर में तीनों लड़कियों को तालीम दे रहे थे। घर में कोई मौजूद ना होने का फायदा उठाते हुए उसने एक बच्ची को दूसरे कमरे में भेज दिया और दूसरी लड़की जो 7 साल की बताई गई है उसके साथ जिनसी हरासानी की। वालिदैन के घर वापस आने के बाद मुतासिरा बच्ची ने पेश आए वाक़े के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने मुकामी गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मुतासिरा खानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है।
तेलंगाना में पार्टी इन्हिराफ के मामले में स्पीकर गदम प्रसाद ने एक और रुकन असेंबली को क्लीन चिट दे दी है। जगतियाल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्त को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ने वादे किया है कि डॉक्टर संजय के पार्टी तब्दील करने से मुतालिक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वादे रहे कि इससे कबल भी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादయ్య, टी वेंकटराव, कृष्णा मोहन रेड्डी, महिपाल रेड्डी और प्रकाश गौड़ के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुके हैं। तेलंगाना के जगतियाल जिले में मंगल की रात एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां ट्रैक्टर बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नतीजे में 4 जिरई मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिरई मजदूर हल्दी की कटाई के बाद वापस लौट रहे थे कि मलापुर मंडल के मोगली पेट के करीब पहुंचते ही ट्रैक्टर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुतादिद दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर जगतियाल अस्पताल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी।